Good morning, everyone. I am Chandan Yadav. Today, I am going to teach now our next part, which is optative sentence. This is the part number 1. Let's start our today class, which is based on some different type of optative sentence. Today, I am going to teach now some other parts of narration, like optative sentences and some example of today, that day. The first example was they said bravo you save the child. मैं कल ये पढ़ा था, ये होमवर्क में एग्जाम्पल में दिए थे कि उन्होंने कहा था कि ब्रेवो यू सेव द चाइल्ड। अब देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, इसकी तारीफ कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि शाबाश तुमने बच्चों को बजा लिया। तो अब ये किसी की प्रशंसा है, तारीफ है, तो हम वहाँ पे वही चेंज करेंगे, इसलिए दे, है ना। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आपको चाहिए तो यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विथ लिख लीजिए, दे एक्सक्लेम्ड विथ, आप यहाँ पे अप्रिसिएशन लिखिए तो भी सही है, ठीक है ना, और अप्लॉज लिखिए तो भी सही है। अप्लॉज मतलब वाहवाही करना, दोनों सही है, ठीक है। जिन्होंने अप्रिसिएशन लिखा होगा उनका भी सही है, और वैसे अप्लॉज लिखेंगे इसका मतलब किसी की तारीफ करना या वाहवाही करना। दे एक्सक्लेम्ड विथ अप्लॉज, अब कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पर्सन है तो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के साथ, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई लिखा नहीं गया है, तो इन लोगों ने बात किससे कहा था, सेकंड पर्सन से ही कहा था, तो हम अपने लिए क्या लगा सकते हैं, आई, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिटिव के सेकंड फॉर्म में क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, हैड सेव्ड द चाइल्ड, ठीक है, ऐसे फुल स्टॉप पुट कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या था, द बॉय सेड हुर्रे वी वॉन द कंपटीशन, ना, देखिए यहाँ पे एच रहेगा हुर्रे में। बॉय ने कहा हुर्रे वी वॉन द कंपटीशन, लड़कों ने कहा कि हम मैच जीत गए, क्या करेंगे, द बॉय, अब देखिए ये खुशी की बात है, जॉय की बात है, तो एक्सक्लेम्ड इज जॉय करेंगे, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब जॉय कर दीजिए चाहे एक्सक्लेम्ड जॉयफुली कर लिए, दोनों सही है। दैट, अब यहाँ पे देखिए आई और वी ना, फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, बॉय, तो बॉय के लिए क्या ही लिखेंगे, नहीं, इससे फिर मीनिंग गलती हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, हम देख लेते हैं कि ये प्लूरल के लिए है, तो हम भी यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो प्लूरल वाली आएगी, है ना। तो इस केस में दो आंसर सही हो सकते हैं, एक तो ये बात कि हम लड़के के लिए वी लिख देंगे तो वहाँ पे भी सही हो जाएगा, लेकिन सोचिए अगर ये बात कही गई इस लड़के के लिए कि लड़के ने कहा कि हम, लड़के ने कहा कि हम मैं जीत गए, लड़के ने कहा कि हम मैं जीत गए, कि अब ये बात मैं सुनूंगा तो मैं जब अगले पर्सन से कहूंगा तो क्या कहूंगा कि वो लड़का कह रहा था कि वो मैं जीत गए, तो उस केस में दे भी सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा उस केस में जो मैं सुना उस बात को, तो मैं उसके टीम के पार्ट में नहीं रहूंगा, है ना। तो यहाँ पे वी और दे दोनों सही हो जाएगा, इस बात को मैं बता चुका हूँ, तो इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, बस यहाँ आप समझ लीजिए कि यहाँ पे वी और दे आप दोनों सही कर सकते हो। अब यहाँ पे वर्ग की सेकंड फॉर्म है, तो हैड करेंगे, हैड वन द कंपटीशन, सिर्फ फुल स्टॉप पुट कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या था, द स्टूडेंट सेड हाउ स्टूपिड दिस क्वेश्चन इज, स्टूडेंट ने कहा कि कितना बकवास क्वेश्चन है ये, है ना, गुस्से में कहा होगा, तो एक्सक्लेम्ड इट वही कर लेंगे, एंगर, द स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड विद एंगर, आप यहाँ पे विद एंगर भी कर सकते हैं, चाहे द स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड एंग्रीली, दोनों सही है, ठीक है। कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब देखिए लिखा हुआ हाउ स्टूपिड दिस क्वेश्चन, इसका मतलब क्या आ जाएगा, दिस क्वेश्चन इज स्टूपिड, ये इसका क्वेश्चन है, पहले हम ये बात लिखेंगे, अब दिस को चेंज कर लेंगे दैट में, दैट क्वेश्चन, अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, किसमें जाएगा, पास्ट टेंस में, वर्ब की बेस फॉर्म लगाएंगे, वॉज जाएगा, दैट क्वेश्चन वॉज क्या हो जाएगा, स्टूपिड। अब यहाँ पे जैसे आप स्टूपिड लिखेंगे ध्यान रखिएगा कि ये लिंकिंग वर्ब लगी हुई है, जिन्होंने मुझसे पढ़ा होगा तो ये लिंकिंग वर्ब है कि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, क्वेश्चन वॉज स्टूपिड, क्वेश्चन जो है मूर्खतापूर्ण था, मतलब बकवास क्वेश्चन था कहने का मतलब,
तो ये लिंकिंग वर्ब है और ये एडजेक्टिव वर्ड है। हमें जब ये पढ़ा था कि कभी भी हमें एक्सक्लेमेशन शो करना हो और वो हाउ और हाउ से क्वेश्चन हो या व्हाट से क्वेश्चन हो ना, हाउ से या व्हाट से एक्सक्लेमेशन शो हो, तो उस केस में हम यहाँ पे किसी भी वर्ड की इंटेंसिटी उठाने के लिए अगर नाउन होगा तो अ ग्रेट या एन अटर से लिख करके हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए नाउन नहीं है, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, तो एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए हमें क्या पुट करना पड़ेगा, एडवर्ब पुट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप वेरी लगा दीजिएगा। द क्वेश्चन वॉज वेरी स्टूपिड। ठीक है, चलिए तो ये 3 एग्जाम्पल थे, आप देख लेंगे कि आपका आंसर सही है या गलती है। तो चलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरह। ये पार्ट नंबर 1 है, इसके बाद सेकंड पार्ट भी आएगा। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के पार्ट 1 में है। तो ये हालांकि ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा ऑप्टेटिव में नहीं है, बस इसको मैंने ऐसे लिखा हुआ जनरली आपको बताने के लिए कि ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। द मैन सेड बॉयज वर्क हार्ड। अब देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है। तो मैन ने क्या कहा कि बॉयज वर्क हार्ड, मैंने कहा कि लड़कों कठिन परिश्रम करो, नहीं सॉरी, मैंने ने कहा कि लड़के कठिन परिश्रम करते हैं, ये बात लिखी हुई है। तो अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, हम सेट को साइड में ही छोड़ देंगे। द मैन है ना सेड। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि बॉयज वर्क हार्ड, ये लिखा हुआ है। तो अब सोचिए ये बात क्या है, हालांकि ये बात तो फैक्ट लिखी गई है, ये बात तो फैक्ट लिखी हुई है। तो अब हम यहाँ पे क्या सेड को टोल्ड में चेंज कर देंगे? अगर सेट को अगर टोल्ड में चेंज करेंगे तो ही बात सही है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। लेकिन हम सेट को साइड में ही छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे आगे ऑब्जेक्ट लिखा नहीं है। तो द मैन सेड, अब यहाँ पे बॉयज है, देखेंगे बॉयज, दैट के नीचे में भूल गया, असर्टिव सेंटेंस है, दैट के नीचे लगा दिए, दैट बॉयज है तो बॉयज लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट में चेंज कर दें कि प्रेजेंट में ही छोड़ दें, बॉयज वर्क स्लैश वर्कड हार्ड, इसको किस में चेंज करें? तो एक बात देखिए, मान लीजिए कि ये आदमी मैन है ना, ये आदमी, इसको एक एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, समझिएगा। ये मैन है और ये मैन की एक कंपनी है ना, इस आदमी की कंपनी है जिसमें केवल लड़के ही काम करते हैं। तो ये आदमी कंपनी में जब लड़के काम करते हैं तो यहाँ पे लड़कों की कुछ कमी हो गई ना, यहाँ पे लड़कों की कमी हो गई। तो ये गया अपने फ्रेंड की कंपनी में और कहा कि भाई मेरी कंपनी में काम करने के लिए, तो अपने जो तुम्हारी कंपनी में लड़के काम करते हैं तो 8-10 लड़कों को मेरी कंपनी भेज दो, क्योंकि मेरी कंपनी में कुछ वर्कर की कमी हो गई है। अब मान लीजिए उसका जो फ्रेंड है उसकी कंपनी में क्या लड़कियाँ ही काम करती है, कहता है भाई देख मेरे कंपनी में तो लड़के हैं नहीं, लड़कियाँ हैं, इन्हीं को लेके जाओ, इन्हीं से अपना काम करवा दो। तो ये जो पहला आदमी जिसने कहा था कि भाई मुझे लड़कों की कमी है, तो ये क्या बोलेगा कि नहीं यार, लड़कियाँ अच्छे से काम नहीं करती है ना, लड़के लड़के कठिन परिश्रम करते हैं, लड़कियों की अपेक्षा लड़के कठिन परिश्रम करते हैं। यानी ये वाला जो लड़के कठिन परिश्रम करते हैं, इसके हिसाब से, इस आदमी के हिसाब से ये बात फैक्ट है कि लड़के कठिन परिश्रम करते हैं, है ना। तो इसकी नज़र में ये बात फैक्ट है, इसलिए इसने ये बात कही हुई है। तो ध्यान रखिए, ये बात अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी गई है तो ये जो है एक, ये इसकी नज़र में, इस मैन की नज़र में ये बात फैक्ट है। और अगर ये बात फैक्ट है तो फैक्ट में वाली बात को हम टेंस का चेंज नहीं करेंगे। हालांकि वर्क सही हो सकता है, लेकिन बेटर जो चांस है यहाँ पे हम वर्क ही करेंगे, इसको वर्क पे चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात जो लिखी गई है इस मैन के लिए ये बात फैक्ट है। और अगर ये फैक्ट हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस होगा उसका चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन पे। द मैन सेड, अब देखिए यहाँ पे जो कॉमा था डबल कॉमा था, लेकिन यहाँ पे देखिए डबल कॉमा में है और यहाँ पे नीचे सिंगल कॉमा में है। एक कॉमा लगने से देखिएगा इसके पूरे सेंटेंस में भी चेंज हो जाएंगे। मैन ने कहा लड़को वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। आदमी ने क्या कहा, लड़को कठिन परिश्रम करो। अब देखिए ये बात जैसे ही आप कहोगे लड़को, तो वहीं से आपको फील आएगी कि ये ऑर्डर भी हो सकता है और ये एडवाइस भी हो सकती है ना। लड़को कठिन परिश्रम करो, तो मतलब ये एक एडवाइस भी हो सकती है और ये ऑर्डर भी हो सकती है। तो हम यहाँ से एक कॉमा लगाने से इसके सेंस में भी चेंज हो जाएंगे, हम इसको ऑर्डर या एडवाइस दोनों में चेंज कर सकते हैं। द मैन, है ना, मैं इसको ऑर्डर्ड में ही कर दे रहा हूँ, एडवाइस भी सही है, द मैन ऑर्डर्ड। अब आपको पता है कि ये इंपरेटिव का सेंटेंस है, ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस इंपरेटिव सेंस होते हैं, तो इसमें हमें दो दो क्लॉज बनाने, सॉरी, इसमें हमें दो दो ऑब्जेक्ट रखने पड़ते हैं। द मैन ऑर्डर्ड, किसको ऑर्डर दिया था, बॉयज को, तो बॉयज कर लेंगे। क्या किया था, क्या ऑर्डर दिया था, वर्क करने के लिए, तो टू वर्क हो जाएगी। हमें पता है ना कि इंपरेटिव जो हमने पढ़ा था, तो जो इंपरेटिव की वर्ब होती है दो दो ऑब्जेक्ट रखती है, तो एक ऑब्जेक्ट ही हो गया और एक वर्ब बोला जिसमें हमने टू लगा के उसको नाउन बना लेंगे। टू वर्क
हाउ कैसे काम करते हैं, हार्ड, तो ये हार्ड एडवर्ब हो जाएगा। देखा आपने, एक कॉमा लगाने से इसके सेंटेंस में भी चेंज हो गए कि किस टाइप का सेंस है निकल रहा है। आगे चलते कुछ ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की तरफ। ये दो दो एग्जांपल मैंने आपको लिखे हुए हैं, ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है ना। ही सेड टू हर कांग्रेट्स ऑन योर ग्रेट विक्ट्री। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में ध्यान रखिएगा, किसी को कांग्रेचुलेशन विश किया जाएगा, किसी को थैंक्स बोला जाएगा, किसी को हैप्पी बर्थडे बोला जाएगा। ये सारे के सारे सेंटेंस जो है किसी को कांग्रेचुलेशन देने के लिए, थैंक्स करने के लिए, हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए, ये सारे जो सेंस आते हैं ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, ही सेड टू हर कांग्रेट्स ऑन योर ग्रेट विक्ट्री। अब देखिए इस क्लॉज में क्या लिखा हुआ है, ये कांग्रेस नाउन है, ये प्रीपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट, ये एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव। इस केस में देखिए कहीं पे भी मेन वर्ब नहीं है, और अगर यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है तो इस क्लॉज में, मतलब इस सेंटेंस में दो क्लॉज नहीं बनेंगे ना, दो क्लॉज नहीं बनेंगे, और दो क्लॉज नहीं होंगे तो कंजंक्शन नहीं आएगी। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेड लिखा हुआ है तो हम इस बात को कांग्रेचुलेशन करने के लिए हम सेड टू को कांग्रेस में ही चेंज कर देंगे। तो यही आपको काम करना है, ही सेड टू को चेंज कर देंगे कांग्रेचुलेटेड में, ही कांग्रेचुलेटेड, है ना, उसने कांग्रेचुलेट कर दिया। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर हम किसी को बातें बता रहे हैं तो अगर हम थोड़ी किसी को बताएंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कांग्रेचुलेशन, हम बताएंगे थोड़ी, हम किसी को कांग्रेचुलेट करते हैं, उसको धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ पे वही मीनिंग लाने के लिए, कांग्रेचुलेट वाली मीनिंग लाने के लिए हम सेट टू को इसी में चेंज कर देंगे ना। किसे कांग्रेचुलेट किया, हर को, आप लिखेंगे हर, प्रीपोजिशन लगाएंगे ऑन। अब देखिए पे योर ग्रेट विक्ट्री था, अब योर तो कहेंगे नहीं, हम किसको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, हर को, तो उसकी विक्ट्री होगी है ना, तो हर विक्ट्री, हर ग्रेट विक्ट्री, लास्ट में फुल स्टॉप पुट कर देंगे। ठीक है, ये था ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा इसमें दो क्लॉज नहीं बनेंगे, क्योंकि हमें यही मीनिंग कन्वे करने के लिए इस नाउन को हमें वर्ब में चेंज करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, वी सेड टू ऑल ऑफ देम थैंक्स फॉर योर हेल्प। हमने उन सभी लोगों से कहा तुम्हारी हेल्प के लिए, मतलब तुम लोग की हेल्प के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पे ये है थैंक्स, देखिए नाउन है ना, थैंक्स में नाउन है, ये प्रीपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट और ये एडजेक्टिव। तो इस केस में भी कहीं पे मेन वर्ब नहीं है, और अगर कहीं मेन वर्ब नहीं है तो इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए, थैंक्स करने के लिए, अब हम किसी को ये थोड़ी बताते हैं, अगर मैं कहूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ, सेट टू को क्या आप टोल्ड में चेंज करोगे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आपको धन्यवाद। ये क्या बात हुई, हम किसी को बोलते हैं कि अगर हमें कोई हमारा काम कर देता तो हम क्या बोलते हैं, थैंक्स यू, है कि नहीं, तो हम उसको थैंक यू करके उसको धन्यवाद देते हैं। तो अगर हम किसी को थोड़ी बताएंगे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, नहीं, हमसे थैंक यू बोल देते हैं, वही बात। तो यहाँ पे थैंक नाउन है, इसको हम सीधे क्या बना देंगे, इसको वर्ब की तरह यूज कर लेंगे। वी सेड टू पास में लिखा हुआ है तो हम थैंक को थैंक कर लेंगे, वी थैंक्ड ऑल ऑफ देम, वी थैंक्ड ऑल ऑफ देम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फॉर लिखा हुआ है तो फॉर प्रीपोजिशन लगाएंगे। अब यहाँ पे योर हेल्प था, हमने ये बात किसको कहा है, ऑल ऑफ देम के लिए, यानी प्लुरल के लिए, तो योर को किस में चेंज कर लेंगे, देयर, देयर हेल्प, लास्ट में फुल स्टॉप पुट कर देंगे। इस प्रकार से हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्वेश्चन हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में वही होते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, है ना, जिसमें हम किसी को वरदान देते हैं, किसी को श्राप देते हैं, ये वाले भी उसी में आते हैं, तो आगे वीडियोस में देखेंगे। तो ये दो क्वेश्चन से मैंने आपको ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के कुछ हटके वाले जो क्वेश्चन थे वो कराए थे। अब ये दो एग्जांपल आपको, पहला ही सेड टू अमित, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ही सेड टू अमित कांग्रेस ऑन योर सक्सेस, ये क्वेश्चन। दूसरा ये है, द टीचर सेड स्टूडेंट वर्क हार्ड। तो ये क्वेश्चन आप दो करेंगे और कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। चलिए आज को सेशन में बाइंड अप करते हैं। उम्मीद है ये सेंटेंस जो भी थे अच्छी क्वालिटी के थे और आपको मजा भी आए होंगे और ज़्यादा कुछ सीखने को भी मिला होगा। ये सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे, तो आपको एक एक बारीकियाँ सीखनी है कि कैसे कैसे इसको चेंज करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसको अपने हिसाब से शेयर जरूर कर दिया करिए। देखिए अगर आप चैनल को बड़ा बनाएंगे तभी आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिल भी पाएंगे। और अगर आपको अभी हमारे पास जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आपने जितने भी लोगों ने मेहनत किया हुआ है, ये जो भी सब्सक्राइबर हुए हैं इस चैनल पे, वो सभी आपकी ही मदद से हुए हैं। मैंने तो कुछ नहीं किया है, जितनी भी मेहनत हुई है वो सब आप लोगों ने किया है। तो आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद जो आपने इस चैनल को इतना बड़ा किया है। हम कोशिश करेंगे कि इस महीने के अंदर जाते जाते हम लोग, हमारे जो सब्सक्राइबर्स की जो संख्या है, जो हमारे फैमिलीज है, वो कम से कम 500 के तहत हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि हर स्टूडेंट अपने हिसाब से मेहनत करेगा। एक एक दो वीडियो कब शेयर किया करिए, या किसी को मिल जाए अपने दोस्त को या अपनी फैमिली में, तो उनको इस चैनल को सजेशन दे दिया करिए कि भाई ये भी चैनल है, देख लिया करिए।
तो अगर आप इतना करते हैं तो उससे भी मेरा भी पास जो थोड़ा टाइम बचेगा उसमें आपके लिए अच्छे-अच्छे कंटेंट ला पाऊँगा। हाँ, और बहुत शॉर्ट्स इसी चैनल पे मेरा शॉर्ट्स भी चलते हैं, है ना? आप जाएँगे वीडियो प्लेलिस्ट में तो शॉर्ट्स के भी ऑप्शन लिखे रहते हैं, उस पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे यूट्यूब के शॉर्ट्स मैंने डाले हुए हैं, वहाँ पे आप देख कर के उसमें भी अच्छे-अच्छे कंटेंट देख सकते हैं। और अगर मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आप जाओगे, वहाँ पे इंग्लिश बाय चंदन यादव नाम से है, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे कंटेंट मिले हैं। वहाँ पे देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। चलिए वाइंड अप करते हैं सेशन को, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।